मतलब ये जो सदर पाकिस्तान हैं उनके साथ ज़ाहिर है, क्योंकि इसहाक डार साहब का भी रब्ता हुआ, वज़ीर आज़म की भी मुलाकात ज़ाहिर हो जाती है, क्या वहाँ से कोई ऐसे इम्कान का इजहार किया गया है कि जी आगे मुज़ाकरात किए जाएँ और आगे बात बढ़ाई जाए और डेडलॉक को तोड़ा जाए? देखिए, सदर पाकिस्तान गरीब तो मुस्कीन आदमी है, उसे जिस तरह से सदारत इन्होंने दी है वो अभी उस बात को भूला ही नहीं है। उसे अभी तक ये यकीन ही नहीं आया कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े आईनी ऑफिस में बैठा है। उसे ये समझ ही नहीं आई कि अब इससे आगे और मैंने कहाँ जाना है। वो यहाँ पे ही आगे कम से कम जो है वो अपने ऑफिस का, अपने जो है वो आईनी ऑफिस का जो है वो भरम रखे। वो किस तरह से बगल में फाइल दबा के तो वो लाहौर पहुँचा और लाहौर पहुँच के जो है वहाँ से वो मशवरे का जो है वो करके तो वापस आया। और करना क्या था, सिर्फ साइन करने थे, जो फॉर्मल जो एक फॉर्मेलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसने कोई फ़ैसला नहीं करना था। फ़ैसला वही था जो वज़ीर आज़म ने कर दिया और उसी फैसले ने बिलाखिर जो है अपना जो है वो तकमील होना था। तो मामला यह है कि सदर तो गरीब खुद मस्कीन है, वो तो इस काबिल ही नहीं है, ऐसा फिर पहुंच ही नहीं है। ये अब आप बात यह है, फिर आपका पैगाम यह है कि इमरान खान खुद ही बैठें, खुद ही अनाउंस करें, वरना अक्टूबर 2023 तक का इंतजार करें। अगर जल्दी इलेक्शन चाहते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है आपसे या आपके इत्तेहादियों से, जो उनके भी इत्तेहादी रहे, चाहे वो MQM हो या कोई और जमात हो, उससे बात करें तो फिर बात हो सकती है और मुज़ाकरात हो सकते हैं और बात आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त जो है वो एनालाइज़ किया है। मैं ये समझता हूँ कि जब सियासतदान आपस में बैठते हैं तो फ़ैसले तब्दील भी होते हैं और डेडलॉक जो है वो ख़त्म होते हैं। इसका मैंने एक्सपीरियंस जो है इससे पहले भी सारी सियासी ज़िंदगी में और ये पिछले 7-8 माह में भी मैंने देखा है कि एक पार्टी एक फ़ैसले पे होती है, दूसरी दूसरे पे होती है। जब बैठते हैं, गुफ्तगू होती है, डायलॉग होता है, तो उसमें जो है वो चेंजेस होती हैं। वैसे मगर आप लोग तो पंजाब हुकूमत गिराने का इरादा रखते हैं, जरदारी साहब वहाँ पहुँच गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब इंदिया दे रहे हैं। जी बिल्कुल गिराएंगे, क्यों नहीं गिराएंगे। इनकी जो पंजाब में हुकूमत है वो बिल्कुल 2-3 वोटों के ऊपर जो है वो खड़ी है और वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला जिसे सभी कहते हैं कि वो फ़ैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है और रिव्यू में आके वो बदलेगा, तो उस फैसले की वजह से जो है ये मामला थोड़ा रुका हुआ है। वरना ये जितने वोटों से ये हुकूमत खड़ी है तो इसमें तो कोई ज़्यादा जोर लगाने वाली बात भी नहीं है। फिर मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं उनकी हुकूमत गिराने की हैं और हम ये चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत जो इस वक्त जिस तरह से चलाई जा रही है और जिस तरह से वहाँ पे तबाही हो रही है, उस हुकूमत को जो है वो चेंज किया जाए। मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, उनकी हुकूमत गिराने की धमकी भी दे रहे हैं। नहीं, वो जो कि जमहूरी अमल है ना, देखें ना, अगर उनके पास अक्सरियत है तो वो ठीक है, रखें। हम ये तो नहीं कह रहे कि उनकी हुकूमत को हम को घिराव करने जा रहे हैं, कोई हमला करने जा रहे हैं, लेकिन अगर अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो जाती है तो वो एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स हैं, उसके मुताबिक अगर हमारे पास अक्सरियत नहीं रही तो हमारी हुकूमत ख़त्म हुई थी, जब उनके पास नहीं रहेगी तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। तो राना साहब, क्या इस बात का भी इम्कान है कि पूरी इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के अलावा परवेज़ इलाही साहब को ही आप अपनी तरफ कर लें? नहीं, ये इसके ऊपर जो है वो, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने, आपके इल्म में है कि पहले भी हमारे साथ वादा करके, दुआए खैर करके, खाना खिला के, मठियाई जरदारी साहब के घर पहुंचा के, तो उसके बाद जो है वो दौड़े हैं। तो इसलिए अब इतनी जल्दी जो है वो उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जो वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ जिसमें इमरान खान साहब एक झूठी FIR दर्ज करवाना चाहते थे, तो उसके ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट ने फिर इनकी झूठी FIR दर्ज नहीं की, उसके ऊपर हो सकता है अगर कोई हालात ज़्यादा आगे बढ़ते तो फिर कोई ऐसी सूरत हो सकती थी। अब नहीं है, इस वक्त कोई ये चीज़ जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है।